राज कपूर, जिन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे महान शोमैन कहा जाता है, भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक थे। उन्होंने न केवल एक अभिनेता के रूप में बल्कि एक निर्देशक और निर्माता के रूप में भी भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया। उनके काम ने भारतीय समाज, संस्कृति और सिनेमा को गहरे रूप से प्रभावित किया। आज उनकी मृत्यु के लगभग 4 दशक बाद भी उनकी फिल्मों और उनके योगदान को सिनेमा प्रेमियों द्वारा व्यापक रूप से सराहा जाता है। आपको बता दें कि राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। वे अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पुत्र थे और भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित कपूर परिवार की पहली पीढ़ी का हिस्सा थे। उनकी परवरिश और पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उन्हें कला और सिनेमा के प्रति लगाव विकसित करने में मदद की। आपको बता दें कि राज कपूर ने अपने करियर की शुरुआत स्वतंत्रता के तुरंत बाद के दौर में की। यह वह समय था जब भारत एक नए राष्ट्र के रूप में खुद को पुनर्परिभाषित कर रहा था। उनकी फिल्मों ने भारतीय समाज की आकांक्षाओं, संघर्षों और सपनों को चित्रित किया। 1948 में उन्होंने अपनी खुद की फिल्म निर्माण कंपनी आरके फिल्म्स की स्थापना की और उसी साल अपनी पहली फिल्म आग का निर्देशन किया। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुई, लेकिन उनकी कला और दृष्टि को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया। बताते चलें कि राज कपूर की फिल्मों का मुख्य विषय समाजवादी विचारधारा और आम आदमी का संघर्ष था। उनके सिनेमा में गरीबी, सामाजिक असमानता और नैतिकता से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आते हैं। 1950 और 1960 के दशक में बनाई गई उनकी फिल्मों ने भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों को प्रतिबिंबित किया। आवारा 1951 और श्री 420 1955 उनकी सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से है। आवारा में उन्होंने वर्ग संघर्ष और गरीबी के बीच एक आम आदमी की कहानी को प्रस्तुत किया, जो अपने नैतिक मूल्यों और समाज की उम्मीदों के बीच फंसा हुआ है। वहीं दूसरी ओर श्री 420 में उन्होंने चार्ली चैपलिन से प्रेरित एक चरित्र को निभाया, जो सरलता और मासूमियत के साथ एक भ्रष्ट समाज के खिलाफ खड़ा होता है। आपको बता दें कि इतिहासकार सुनील खिलनानी ने अपनी पुस्तक इनकार्नेशंस इंडिया इन 50 लाइव्स में लिखा है कि राज कपूर भारतीय समाजवाद में रोमांस, कामुकता, गीत और आत्मा लेकर आए। यह कथन उनके सिनेमा के मूल तत्वों को बखूबी दर्शाता है। आपको बताते चलें कि राज कपूर न केवल एक महान कहानीकार थे, बल्कि उन्होंने तकनीकी और कलात्मक दृष्टि से भी भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया। उनकी फिल्मों में संगीत और गीतों का विशेष महत्व था। शंकर जयकिशन, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जैसे दिग्गजों ने उनके सिनेमा को अनमोल गीतों से सजाया। उनकी फिल्मों में दृश्यात्मक सुंदरता, संगीत और कहानी कहने की शैली अद्वितीय थी। उदाहरण के लिए ले लीजिए सत्यम शिवम सुंदरम, जो 1978 में आई। उसमें उन्होंने बाहरी और आंतरिक सुंदरता के बीच के अंतर को संवेदनशीलता से उजागर किया। आपको बता दें कि राज कपूर की फिल्मों ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रियता हासिल की। विशेष रूप से सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में उनकी फिल्मों ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। आवारा और श्री 420 जैसे गीतों को विदेशी दर्शकों द्वारा उतना ही पसंद किया गया जितना भारतीय दर्शकों द्वारा। बता दें कि राज कपूर का 2 जून 1988 में निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवंत है। उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई। उनके फिल्मों के संदेश, गीत और चरित्र आज भी भारतीय समाज के मूल्यों और संघर्षों को प्रतिबिंबित करते हैं। उनका योगदान केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय समाज की समस्याओं को समझने और उनकी अभिव्यक्ति में सिनेमा का उपयोग किया। आज भी वे सिनेमा प्रेमियों और कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। राज कपूर सही मायने में भारतीय सिनेमा के महान शोमैन थे, जिनकी कला और दृष्टि अमर है।